हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशीष कुमार और फिर से आ चुका हूं एक नया टॉपिक के साथ। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ एंड आईटी लॉ की सीरीज़ में हम देखने वाले हैं ऑथेंटिकेशन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए देख लेते हैं पहले तो इसकी डेफिनेशन, फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको मैं प्रॉपर समझाऊँगा, तो जिससे ऑथेंटिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाएगा 100%। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑथेंटिकेशन आपको डेफिनेशन के फॉर्म में पूछ सकता है और ये आपका एग्जाम में मैक्सिमम बार आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑथेंटिकेशन में होता क्या है? ऑथेंटिकेशन वह प्रोसेस है जिसमें वेरीफाई किया जाता है कि कोई यूजर्स या सिस्टम्स या डिवाइस, कोई भी हो सकता है, हम आप कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, या कोई सिस्टम जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, या कह सकते हैं आप कोई ऐसी डिवाइस, सिस्टम, ओके, या डिवाइस हो सकती है, वास्तव में वही है जो क्लेम कर रही है। ऐसा तो नहीं कि ऐसी डिवाइस है या ऐसा यूजर है जो कि वहाँ का है ही नहीं। या मैं अगर चाहूँ कि अपने लैपटॉप में लॉगिन करना, तो पहले वो चेक किया जाएगा कि क्या आपका लैपटॉप है। अगर आपका लैपटॉप है या आपका कंप्यूटर है, तो उस कंडीशन में आपको कुछ क्वेश्चन है उनके जवाब देने पड़ेंगे। तो वहाँ पे हमसे पूछा जाएगा पासवर्ड या पैटर्न। अगर मैं उसको प्रॉपर सही से एंटर करता हूँ तभी मुझे उसमें एंट्री मिलेगी। तो इस तरीके से यूजर हो सकता है, सिस्टम हो सकता है, या डिवाइस हो सकती है। इन सभी के चीज़ों के बारे में रियलिटी जो है वो चेक की जाती है कि वह रियल यूजर है, ऐसा तो नहीं रियल यूजर नहीं है और कोई अनऑथराइज्ड यूजर है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन का यूज़ करते हैं। ओके, आई होप ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो चलिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। बेसिकली इसका काम क्या होता है, आइडेंटिटी को कंफर्म करना। ये सिंपल सा आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर है अनऑथराइज एक्सेस को रोकना। तो इसमें सिंपल सी बात है कि ऑथराइज अगर पर्सन है तभी वो एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। एंड इसके अलावा सिक्योरिटी जो होती है उसको जो स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करता है, मेंटेन करता है। तो इसके कुछ मेथड हैं ऑथेंटिकेशंस की कि ये ऑथेंटिकेशंस कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला मेथड है पासवर्ड। पासवर्ड में जैसे आपने मोबाइल हो गया, डिवाइस हो गई, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, एनीथिंग जहाँ पे आप पासवर्ड लगाते हैं, तो पासवर्ड जब तक आप एंटर नहीं करेंगे तब तक आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो यही होता है ऑथेंटिकेशंस। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है, मान लेते हैं कि आपको पासवर्ड नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप रियल यूज़र हैं ये चेक करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं OTP का ऑप्शन। OTP में क्या होता है, अगर वो वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पे जाएगा, ईमेल पे जाएगा, और अगर पासवर्ड सही है या OTP सही है तो उस कंडीशन में आपको एंट्री मिल जाती है। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन होता है बायोमेट्रिक्स। जब आपका मोबाइल आपसे एंट्री के लिए कुछ क्वेश्चन करता है, चाहे पैटर्न के लिए हो या पासवर्ड के लिए हो, अगर आप सही एंटर करते हैं तभी आपको एंट्री दी जाती है मोबाइल के अंदर। अगर वो सारी चीज़ें गलत हैं, या तो पासवर्ड सही ना OTP सही है, तो उस कंडीशन में एक बायोमेट्रिक का सिस्टम होता है। जब बायोमेट्रिक्स किया जाता है तो एंट्री मिल जाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका। तो इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। इसकी हेल्प से सिक्योरिटी जो होती है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं आप। फिर ट्रस्टेड कम्युनिकेशंस और डेटा प्रोटेक्शन सुनिश्चित करने का काम करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ऑथेंटिकेशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ऑथेंटिकेशंस क्या होता है और क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेस कंट्रोल होता क्या है और इसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ एंड आईटी लॉ की सीरीज़ चल रही है और हम इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कर चुके हैं, और वो सारे टॉपिक्स आपको मेरी प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। तो वो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए एक बार। तो चलिए देखते हैं एक्सेस कंट्रोल होता क्या है। तो एक्सेस कंट्रोल जो होता है उसकी डेफिनेशन देखेंगे पहले। तो एक्सेस कंट्रोल वो प्रोसेस है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि कौन सा यूजर, सिस्टम या डिवाइस किस रिसोर्स या इन्फॉर्मेशन तक पहुँच सकता है। ठीक है, तो ये होता है आपका एक्सेस कंट्रोल की डेफिनेशंस। चलिए मैं इसको समझाऊंगा बहुत ही डिटेल के साथ। तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। रिसोर्स तक एक्सेस को रेगुलेट करने का काम करता है। फिर है अनऑथराइज एंट्री को रोकने का काम करता है, जिससे अनऑथराइज पर्सन्स पार्टिकुलर रिसोर्स तक नहीं जा सकता जहाँ पे सिक्योरिटी लगी हुई है। ठीक है, फिर है यूजर्स राइट और परमिशंस जो होती हैं उसको डिफाइन करने का काम करता है। इसमें क्या होगा कि पार्टिकुलर यूजर्स को कौन सा टास्क दिया गया है, कौन सा वर्क कर सकते हैं या कहाँ तक चीज़ें लिमिटेड हैं उसके लिए। तो यहाँ पे यूजर्स राइट्स और परमिशंस जो होती हैं वो डिफ़ाइन करने का काम एक्सेस कंट्रोल के द्वारा ही किया जाता है। ये डिफ़ाइन करता है कि कौन सा यूजर्स को किस डेटा को एक्सेस करने का राइट्स है या कहाँ तक उस डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्सेस कंट्रोल में डिफ़ाइन होती हैं। एंड इसके अलावा जो कॉन्फिडेंशियलिटी है डेटा की, जो इंटीग्रिटी है, अवेलेबिलिटी है, इन सारी चीज़ों को एक्सेस कंट्रोल के द्वारा हम मैनेज कर सकते हैं या मेनटेन करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं ये एक्सेस कंट्रोल जो होता है वो काम करता है। ओके, आई होप चीज़ें आपको क्लियर हैं।